से जुड़े सभी पंचायत की जनता चाहती है कि वो दिन दूर नहीं जब हमारे मोहित पांडे भैया चेयरमैन बनकर और इस नगर निकाय का नए निर्माण से विकास करेंगे। और मेरी एक आग्रह है कि देश महान तभी बनेगा जब खुशहाल होगा इस देश का ग्रामीण, और देश का ग्रामीण का करप्शन अगर हटाने के लिए अगर मोहित पांडे जैसे लोग अगर आगे आएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ये देश का ग्रामीण करप्शन मुक्त होगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चौर ऑफ इंडिया चैनल में। लास्ट सवाल मैं एक और छोटा सा लेना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं कर्नलगंज के सभी ग्रामीण वासियों को? कर्नलगंज के सभी ग्रामीण वासी अब नहीं रह गए जी, सभी अब शहरवासी हो गए। मैं सारे शहरवासियों को यह कहना चाहता हूँ कि युवा वर्ग नहीं सर, रूरल एरिया जो कर्नलगंज क्षेत्र से जो रूरल एरिया आती है सर, मैंने उस पर बात किया। और नगर पालिका के तो अभी आपके शहर में आप कहें या नगर पालिका में कहें, तो उन ग्रामीण वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वो सारे ग्रामवासी हमारे अपने हैं। और एक छोटी सी बात थी कि हर घर में खुशहाली होगी, खुशियों से भरा हर पल होगा, आशाओं के दीप जलेंगे, आज से सुंदर कल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रहे ग्रामीण खबरों से हमेशा रूबरू तो आज ही सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल या चारवाई पीन। कर्नलगंज नगर पालिका के सभी ग्रामीण वासियों और नमस्कार मेरे देश के ग्रामीण वासियों। हेमराज यादव नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं चारवाई इंडिया। आज जो आप इस तस्वीरों में देख रहे हैं ये किसी परिचय का मोहताज नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के युवा मंडल अध्यक्ष मोहित पांडे जी जो आपको सामने तस्वीरों में नजर आएंगे। आज ये तस्वीर शायद आपको क्यों नजर में आ रही है, इसका मुख्य कारण ये है कि नगर पालिका व नगर निकाय का जो चुनाव है उसके भावी प्रत्याशी श्री मोहित पांडे जी जो आपको सामने तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये थोड़ा नजदीक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चारवाई इंडिया चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका भी स्वागत। सर मैं ये जानना चाहता हूँ जो लोगों का एक रुख कि मोहित पांडे जी अब की बार जो लोगों की रिपोर्ट के जनमानस के चेयरमैन हम उन्हीं को बनाएंगे, सबसे पहले इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोगों की जो मंशा है हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत साधुवाद है आम जनमानस का कि अपने छोटे भाई अपने बच्चे को अगर वो आगे लाना चाह रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत आभार पूरे जनमानस का। अभी इसमें कुछ नए पंचायत जुड़े हैं कर्नलगंज नगर पालिका में सर? नगर पालिका परिषद परसीमन जो माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों के द्वारा किया गया है और जो परसीमन हुआ है, परसीमन के अंतर्गत सकरौरा ग्रामीण के कुछ अंश और कर्नलगंज ग्रामीण और नारायणपुर, तो 4-5 गांवों का समायोजन किया गया है जिससे कुछ वोटर भी बढ़े हैं। और ये जो परसीमन हुआ है ये कर्नलगंज क्षेत्र के विकास के लिए माननीय विधायक जी के द्वारा अथक प्रयास किया गया है जिसके बदौलत ये संभव हो पाया है। युवा हैं, लोगों का एक जो नजरिया है कर्नलगंज नगर पालिका के अंतर्गत जो भी पंचायतें आती हैं, हर लोगों का जो एक रुख है कि अब की बार भावी चेयरमैन श्री मोहित पांडे जी, तो उनका भी एक सपना है और वो सपना ये है कि वो नया विकास हो और उस विकास की ओर अग्रसर करें। सर नया विकास आप क्या चाहते हैं? दरअसल में यहाँ बहुत सारी चीजों की कमियां हैं। 20 सालों से जो पूर्व हमारे जो वर्तमान इस समय चेयरमैन हैं, तो 20 सालों से लगातार चेयरमैन पद पर आसीन हैं, लेकिन किसी प्रकार से उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा है। उन्होंने एक व्यापार के निमित्त कार्य किया है, अपना भट्ठा हो या अपना ज्वेलरी का शॉप हो या पेट्रोल पंप हो, तो उन्होंने अपना विकास किया, न कि नगर का विकास किया। हम लोगों की यही एक मतलब मंशा है और अब की बार हम लोग इसीलिए बिल्कुल से सामने आए हैं कि नगर के विकास के लिए
जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो नहीं मिल पा रही हैं आम जनमानस तक, वो मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जाए। यहाँ पर न पार्क है, न अच्छे हॉस्पिटल हैं, न यहाँ पर अच्छे स्कूल हैं, तो इन सब विषयों पर कार्य किया जाएगा। सकरौरा घाट हमारा जो अब की बार जुड़ा है, जो भी उदासीनता का शिकार रहा है, तो उस पर भी काम किया जाएगा और माँ सरयू के पावन तट को फिर से एक नई दिशा दी जाएगी, जिससे यहाँ पर भी एक पर्यटन स्थल भी बनेगा और लोगों के प्रति एक विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति कि यहाँ पर एक कुछ अच्छा होने वाला है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विधायक जी को, हमारे सांसद जी को, जिन्होंने इसके लिए बहुत ही ज्यादा परिश्रम किया। ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं होगा सर, हम वीडियो डाल देंगे, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि माननीय विधायक श्री अजय प्रताप सिंह के करीबी हैं, व नेताजी सांसद श्री ब्रजभूषण सिंह के करीबी हैं, लेकिन इनका जो एक मुख्य योगदान है कि उस हर गरीब का विकास हो और अच्छे से उसकी पूरी नैतिकता के साथ उसकी जिम्मेदारी निभाई जाए। जैसे अभी अभी मोहित पांडे जी ने जो एक जिक्र किया सकरौरा घाट का, कुछ लोगों का जो एक बयान था कि सकरौरा के ग्रामीण किसी न किसी चीजों को लेकर के वो पीड़ित रहते हैं, चाहे वो जल की समस्या हो, चाहे वो जमीन की समस्या हो। इस पे सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा कारण है या उसका निवारण नहीं हो पाया कि सकरौरा के ग्रामीण किसी न किसी चीज से पीड़ित रहते हैं। निवारण करने के लिए ही माननीय विधायक जी प्रयासरत थे और उन्होंने अपने इलेक्शन में, अपने विधानसभा के चुनाव में ही वादा किया था कि कन्नैलगंज के सकरौरा ग्रामीण की जो भी आवाम है, जो भी वहाँ के रहने और बासिंदे लोग हैं, उन सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जो भी हमारे पिछड़े लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, हमारा जैसे रविदास नगर एक आता है वार्ड नंबर 1, तो उस नादीपुरवा, तो उधर की तरफ के भी जो लोग हैं सबको नगर से जोड़ने का प्रयास किया गया है। और नगर से अगर जुड़ जाने से, नगर के क्षेत्र में आ जाने से बिल्कुल स्वाभाविक है, जरूर से जरूर उनका विकास होना ही होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस नगर पालिका में पंचायत नारायणपुर मांझा भी है क्या? नारायणपुर मांझे के कुछ क्षेत्र आए हैं, पूरा नारायणपुर मांझा नहीं है, कुछ क्षेत्र हैं, जैसे बरियनपुरवा हुआ, गज्जूपुरवा हुआ, तो कुछ क्षेत्र आए हैं। 8 उधर के गांव हैं जो समाहित किए गए हैं और वार्ड नंबर अंबेडकर नगर से वो वार्ड जाना जा रहा है। तो जो भी मूलभूत सुविधाएं देनी है, तो इसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी बहुत जरूरी है। न कोई हिंदू, न कोई मुस्लिम, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लोग चलने के लिए आतुर हैं और भारतीय जनता पार्टी लोगों को सारी सुविधाएं देने के लिए आतुर है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अब की बार नगर में सिर्फ विकास, विकास और विकास। ये आपने देखा, युवा है, युवा की जो एक सोच है और जो एक विचारधारा है, पांडे जी का कई धार्मिक संगठनों में भी एक महान योगदान रहा है। लेकिन अब सवाल हमारा बीजेपी किसान युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष जी से है। हालांकि 2 स्तर पे जो इनकी जो एक जनमानस की समस्या की जो एक जीवन शैली है दे रहे हैं, सबसे बड़ी और अहम खुशी की बात है। सर, आपसे मेरा ये सवाल है कि किसानों की जो एक समस्या है, बीजेपी सरकार किसानों को जो गल्ला देती है मानक के हिसाब से कि 1 यूनिट में उनको 5 केजी दिया जाए। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे सर से मैंने सवाल किया, आप हमारा वीडियो उठा के भी देख सकते हैं। ब्लॉक कर्नैलगंज के अंतर्गत ही अगर ये रिजल्ट अगर देखा जाए तो उसमें से लोगों ने बयान दिया है कि हमको 4 केजी गल्ला दिया जा रहा है, 1 केजी कम दिया जा रहा है। सर, ऐसा क्यों लोगों के साथ हो रहा है? कौन सी ऐसी कमी आ गई जो सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है और हमारे सरकार के माध्यम से गल्ला तो पूरा का पूरा आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ समाजवादी विचारधारा के लोग भी विद्यमान हैं
जिनको चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के बाद में उनको हटाया जाएगा और उनके ऊपर मुकदमा लिखाया जाएगा। क्योंकि हमारे विधायक जी का ये कहना है कि किसी को किसी भी प्रकार की अगर असुविधा होती है, अगर आम जनमानस का उंगली भी दर्द होता है तो हमारे विधायक जी का पूरा हाथ दर्द होने लगता है। उसी के पद्धत पर हमारे विधायक जी आगे कार्य कर रहे हैं और विधायक जी ने ये आश्वासन दिया है कि ये घटतौली का जो राज चल रहा है इसको भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जो वहां से 5 किलो अगर भेज रही है पर यूनिट, वो 5 का 5 किलो यहाँ पर लोगों को मूलभूत सुविधा दी जाएगी। ये इस क्षेत्र कर्नलगंज के ग्रामीण वासियों के लिए खुशी की बात नहीं है। अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश के ग्रामीण वासियों के लिए एक खुशी की बात है जो भारतीय किसान युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष ने एक जो अपना एक फैसला दिया या आश्वासन दिया। बड़ी ही खुशी की बात है कि उन सभी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी लाइसेंसी दुकानदार, अगर साहित्यिक हिंदी में कहें तो कोटेदार, जो नाना प्रकार के हवाला बता करके किसानों को कि हमारा इसमें बचता नहीं है, वहां से भाड़ा लेके आते हैं, जबकि सारा खर्चा बीजेपी गवर्नमेंट दे रही है या उत्तर प्रदेश सरकार के है, और उनको नाना प्रकार का हवाला देके और 4 केजी उनको दे दिया जाता है। सर, एक सवाल हमारा और आपसे है, ये समस्या का समाधान कब तक सही हो सकता है कि हर कोटेदार हर किसान को यूनिट में मानक के हिसाब से 5 केजी दे, क्योंकि बहुत बड़ा करप्शन है ये। आपकी बात से बिल्कुल सहमत है जी। लेकिन जैसे 70 सालों से जी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमारे देश को लूटा जी और उसके बाद में अभी हमारी ये दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और इसके अंदर इतने सारे बदलाव हमारी सरकार ने किया है। जी सरकार छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख रही है। चूंकि ये जो कोटेदार हैं कहीं आज के बनाए हुए कोटेदार नहीं हैं, ये समाजवादी पार्टी के ही टाइम से ये कोटेदार बने हुए हैं। इन सभी को चिन्हित किया जा रहा है। जितने भी बेईमान और भ्रष्ट लोग हैं इन सबके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, कार्रवाई होगी और इनको हटाया जाएगा। नए अच्छे लोगों का समायोजन किया जाएगा, अच्छे कोटेदारों को लाया जाएगा और माननीय विधायक जी जो हमारे हैं इसके ऊपर दिन रात कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले वो डेंगू से पीड़ित भी थे, लेकिन हमें नहीं लगा कि वो शायद एक भी दिन आराम किए हों। वो हर एक चीजों को देख रहे हैं, छोटी सी छोटी चीजों को देख रहे हैं। नौजवान है, युवा है, इस वजह से माननीय विधायक जी इन सब सारी चीजों पर बहुत ही अच्छे से प्रयासरत हैं और बहुत जल्दी आपके सामने रिजल्ट भी आ जाएगा। यही सबसे बड़ा कारण है कि कर्नलगंज के नगर पालिका की जो भी जनता है और जो भी पंचायत इसमें जुड़ी है, मोहित पांडे को चेयरमैन बनाने के लिए बेकरार है। यही सबसे बड़ा कारण है कि इनके अंदर जो एक सहज शैली व सरलता व उस सरलता के हिसाब से लोगों को करप्शन से मुक्त करना व उनको एक नई विकास की राह पे खड़ा करना सबसे बड़ा लक्ष्य जो आज इस नगर पालिका के सभी ग्रामीण वासियों के दिल में छा गए हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा आपूर्ति व सबसे मुख्य कार्य क्या होगा आप चेयरमैन बनने के बाद, और सबसे अहम काम क्या होगा जनता के लिए? सबसे अहम काम है जनता का विश्वास। जनता का विश्वास पर हम खरे उतर जाए, ये सबसे अहम काम है। और रही बात जो भी यहाँ पर करप्शन हर जगह पर हुआ, एक सड़कों को कई बार तोड़कर फिर से नया बनाया गया और जो टूटी सड़कें थी मरम्मत के नाम पर बहुत ही यहाँ पर लूट खसोट हुआ है। वो सारी चीजों का एक जांच अभी चल भी रही है और जांच चलेगी। यहाँ पर बहुत नजूर लैंड रहे हैं जिसके ऊपर भी भूमाफिया लोगों की नजर रही है। तो वो सारी जो विसंगतियां थी, वो सारी जो चीजें थी जिससे लोग त्रस्त थे, यहाँ का आम जनमानस त्रस्त था। जरा सा पानी होता था पूरे शहर में पानी भर जाता था, जल भराव का एक नदी जैसा लग रहा था कि हर जगह तालाब हो गया है। तो इन सब सारी चीजों को हम लोगों ने बिल्कुल से एक छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पर कार्य करेंगे और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों के बारे में भी सोच रही है। आदरणीय विधायक जी सोच रहे हैं, आदरणीय हमारे सांसद जी सोच रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं को साथ देते हुए करप्शन से मुक्त कर्नलगंज को मनाने का हमारे मिशन है और हम लोग
करनैलगंज को एक आदर्श करनैलगंज की श्रेणी में लाना चाहते हैं और इन सब चीजों के लिए जो भी हम लोगों से प्रयास संभव होगा वो किया जाएगा। जनता के विश्वास पर हम लोग 100% खरे उतरेंगे। सर के पास भी समय नहीं है, टाइम हमारे पास भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक सवाल लास्ट में और करना चाहूंगा। जो इनकी सोच है और जो इनकी लगन है जनता के प्रति, सदैव इनकी वह सोच व विश्वास जनता के प्रति बनी रहे। सर मेरा सवाल यह है कि कई ग्राम पंचायत में ऐसे भी लोग हैं जो ग्राम पंचायत प्रधान कोई दूसरा है, उसका प्रतिनिधि कोई दूसरा है, यानी उसका जो आह्वान है और प्रस्तावना है करता धरता कोई दूसरा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सुंदर सवाल है आपका। और केवल प्रधान के प्रतिनिधि ही नहीं, हमारे करनैलगंज के चेयरमैन के प्रतिनिधि भी वर्तमान समय में वही काम किए हैं जो काम प्रधान के प्रतिनिधि करते हैं। इसलिए बहरहाल ये विधानसभा क्षेत्र का मसला है और ये माननीय विधायक जी के ही क्षेत्राधिकार में है। इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहने का तो हमारा कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन जो करनैलगंज नगर पालिका परिषद के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर जो लूट खसोट हुई है उसका एक एक चुन कर हिसाब लिया जाएगा। यही कारण है कि करनैलगंज नगर पालिका की जनता व इस नगर पालिका से जुड़े सभी पंचायत की जनता चाहती है कि वो दिन दूर नहीं जब हमारे मोहित पांडे भैया चेयरमैन बनकर और इस नगर निकाय का नए निर्माण से विकास करेंगे। और मेरी एक आग्रह है कि देश महान तभी बनेगा जब खुशहाल होगा इस देश का ग्रामीण, और देश का ग्रामीण का करप्शन अगर हटाने के लिए अगर मोहित पांडे जैसे लोग अगर आगे आएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ये देश व इस देश का ग्रामीण करप्शन मुक्त